दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बर्थ कंट्रोल के बारे में। मतलब उन सभी तरीकों के बारे में जिसका इस्तेमाल करके गर्भधारण को रोकते हैं। इन्हीं को हम गर्भ निरोधक विधि कहते हैं। ये गर्भ निरोधक विधि औरतों में अलग व पुरुषों में अलग अलग होती है। तो अभी चर्चा करेंगे सबसे पहले महिलाओं में इस्तेमाल होने वाली गर्भ निरोधक विधियों के बारे में, जिसमें पहला है डूसिंग विधि। इस विधि में वाइनेगर, आयोडीन, सोडा और पानी का एक मिक्सचर होता है, जिसको डूसिंग डिवाइस यानी एक बड़े ड्रॉपर की तरह की रचना होती है, जिसमें भरकर पार्टनर शारीरिक संबंध बनाने के तुरंत बाद अपने योनि यानी प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह से क्लीन व वॉश करता है, ताकि एक भी स्पर्म गर्भाशय की तरफ न जा सके, क्योंकि स्पर्म को रोकना ही इसका मेन मकसद होता है। अदरवाइज यह स्पर्म आगे जाके अंडाणु से मिलके गर्भ धारण कर देता है। दूसरा विधि है कुछ केमिकल, जिनका इस्तेमाल करके हम स्पर्म या शुक्राणु को डेड कर देते हैं। उसका इस्तेमाल हम क्रीम, फोम, जेल या टैबलेट के रूप में करते हैं। शारीरिक संबंध बनाने से पहले महिला इस प्रोडक्ट को योनि में रखती है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद स्पर्म यानी शुक्राणु इस केमिकल से डेड हो जाते हैं और गर्भधारण नहीं हो पाता है। तीसरा विधि है IUCD यानी इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे कॉपर टी, मल्टीलोड। दोस्तों, एक कुशल डॉक्टर इस डिवाइस को महिला के गर्भाशय में फिट कर देता है, जिससे शारीरिक संबंध बनाने के बाद यह डिवाइस स्पर्म यानी शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकता है और गर्भधारण नहीं हो पाता है। दोस्तों, यह मल्टीलोड या कॉपर टी, जिसकी वैलिडिटी 3 साल तक की होती है, का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम। कॉन्ट्रासेप्टिव डायफ्राम एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन मटेरियल जो ओवल शेप का डिवाइस होता है। शारीरिक संबंध बनाने से पहले पार्टनर इसको अपने सर्विक्स यानी गर्भाशय और योनि के बीच में इसको फिट कर लेता है। यह डिवाइस भी स्पर्म यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकता है। पार्टनर इसको कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 24 घंटे तक अपने प्राइवेट पार्ट में रख सकता है और उसके बाद इसको निकाल के अच्छी तरह से साफ करके अगली बार के लिए रख लेता है। दोस्तों, इस डिवाइस की वैलिडिटी लगभग 2 साल तक की होती है। पांचवा विधि है औरतों के अंडाशय में अंडे को बनने से रोकना। कुछ केमिकल जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि ऐसे केमिकल या हार्मोन्स होते हैं, जिनका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। इनका इस्तेमाल करने से अंडाणु अंडाशय में नहीं बनता है और गर्भाशय में गर्भधारण नहीं हो पाता है। जैसे माला डी, माला एन, ओवराल, ओवराल जी, ओवराल एल आदि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। इन प्रोडक्ट को माहवारी के 5वें दिन से लेना शुरू करते हैं और लगातार 21 दिन तक लेते हैं। 21 दिन के बाद 2 या 3 दिन के बाद माहवारी यानी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसको फिर दूसरे माहवारी के 5वें दिन से लेना शुरू करते हैं और लगातार 21 दिन तक लेते हैं। इस तरह हर महीने इस प्रोडक्ट को लेना होता है जब तक आपको प्रेगनेंसी से बचना होता है। इसके अलावा मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट का इंजेक्शन भी आता है, जिसको मांसपेशियों में लगाया जाता है और इसका असर लगभग 3 महीने तक होता है। हर 3 महीने पर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और ये लगातार हम लगभग 2 साल तक लगवा सकते हैं।
2 साल से अधिक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक और तरीका है जिसमें इटोनोजेस्टिरॉल नाम का केमिकल 60 mg में एक माचिस की तिल्ली की तरह की बनावट की होती है, और ये एक कुशल डॉक्टर हाथ के ऊपरी हिस्से में स्किन में इसको फिट कर देता है और इसका असर लगभग 5 साल तक होता है। इसका प्रभाव अंडाणु को अंडाशय से बनने से रोकता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। महिलाओं में आखिरी तरीका है ऑपरेशन, जिसको नसबंदी कहते हैं। इससे भी गर्भधारण से बचते हैं। अब बात करते हैं पुरुषों में इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधक डिवाइस के बारे में, जैसे कॉन्डोम, ऑपरेशन जिसे नसबंदी कहते हैं, या अधूरा शारीरिक संबंध जैसे वीर्य को योनि में गिरने से रोकना। यानी शारीरिक संबंध बनाते समय जैसे ही वीर्य के गिरने का वक्त आता है, पुरुष पार्टनर अपने आप को अलग कर लेता है, तब भी हम गर्भधारण से बच सकते हैं। दोस्तों, गर्भधारण से बचने के लिए ऊपर बताई गई विधियों में से कम किसी एक का उपयोग करके हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कपल्स के बारे में जो गर्भधारण चाहते हैं या जो गर्भधारण नहीं चाहते हैं। उनको कुछ टेक्निकल शब्दों के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे कि माहवारी क्या होती है, ओवुलेशन क्या होता है, ये सब जानना चाहिए। माहवारी जो लोग समझते हैं कि ब्लीडिंग का समय 3 से 5 दिन का होता है, उसी को माहवारी कहते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है। माहवारी का समय 21 दिन से लेके 35 दिन तक का होता है। अलग अलग औरतों में अलग अलग समय होता है, किसी का 21 दिन, किसी का 23 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 35 दिन, इस तरह से होता है। अगर किसी महिला का माहवारी का समय 35 दिन से अधिक या 21 दिन से कम का होता है, इसे दोषपूर्ण माहवारी कहते हैं और इसका इलाज करना चाहिए। माहवारी के पूरे पीरियड में गर्भाशय के अंदर वाली परत के ऊपर एक नई परत बनती है, जिसमें ब्लड की नसें भी होती हैं, और ये परत हर महीने माहवारी के आखिरी समय में गर्भाशय से अलग होती हैं, जिससे खून भी निकलता है। ये अलग होने का जो समय होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, और उसी दरमियान ब्लीडिंग होती है। बाय चांस अगर पार्टनर गर्भ धारण कर लेता है, तब ये परत का बनना और झड़ना बंद हो जाता है, और जब तक प्रेगनेंसी रहती है ये बंद ही रहता है। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद दोबारा ये परत बनने लगती है और झड़ने लगती है, और ये हर महीने होने लगता है। यह सिलसिला लगभग महिलाओं में 45 वर्ष तक होता है। अगला शब्द है ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब अंडाशय से अंडाणु के निकलने का समय होता है। अगर किसी महिला का माहवारी का जो समय होता है अगर 30 दिन का है, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे 30 के 30 दिन अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, ऐसा नहीं है। अंडाणु एक विशेष टाइम पे ही अंडाशय से निकलता है, और उसी समय को ओवुलेशन पीरियड कहते हैं। ओवुलेशन का समय जानने के लिए अगर महिला का माहवारी का जो पीरियड है 30 दिन का है, तो उस 30 में से 14 दिन को घटा दीजिए तो 16 बचता है। यानी ओवुलेशन का समय उसका 16वें दिन से शुरू होता है, और अंडे का लाइफ स्पैन यानी वैलिडिटी यानी उसके जीवित रहने का जो समय है वो 3 दिन का होता है। उसके बाद वो डेड हो जाता है। और यदि किसी महिला का पीरियड का समय 25 दिन का है, तो उसमें से 14 माइनस कर दीजिए तो 11 बचता है। मतलब उस महिला का ओवुलेशन पीरियड 11वें दिन से शुरू होगा और
अंडा लगभग उसके बाद 3 दिन तक जीवित रहता है। अब फ्रेंड, ओवुलेशन पीरियड के महत्व के बारे में जानने चाहिए। दोस्तों, अगर किसी महिला का ओवुलेशन पीरियड 16वें दिन से शुरू होता है, इसका मतलब हुआ कि आप 16वें दिन से पहले अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो बिना किसी गर्भ निरोधक विधि को अपनाते हुए भी आप गर्भधारण से बच सकते हैं। अगर किसी महिला का ओवुलेशन पीरियड 11वें दिन से शुरू होता है तो वो 11वें दिन से पहले बिना किसी गर्भ निरोधक विधि का इस्तेमाल करते हुए भी गर्भधारण से बच सकता है। इसके अलावा ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट होने के 3 दिन के बाद, उसके बाद मतलब ओवुलेशन के 3 दिन बाद अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो वो भी बिना किसी गर्भ निरोधक विधि का इस्तेमाल करने से भी गर्भधारण से बच सकता है। लेकिन ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट होने के 3 दिन बाद तक अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं इस दरमियान, तो आपको कोई एक गर्भ निरोधक विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप गर्भधारण से बच सकते हैं। जिन महिलाओं को गर्भधारण करना है वो इसी ओवुलेशन पीरियड के बाद 3 दिन के दरमियान ही शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, जिससे गर्भधारण हो सकता है। ओवुलेशन पीरियड के 3 दिन के भीतर ही गर्भधारण हो सकता है, उसके पहले या उसके बाद गर्भधारण नहीं हो सकता है। और अगर गर्भधारण करना है तो इसी पीरियड में संबंध बनाना होगा। अगर गर्भधारण नहीं करना है और इस पीरियड में संबंध बनाना है तो आपको गर्भ निरोधक विधियों का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह जिसको गर्भधारण करना है या जिसको गर्भधारण नहीं करना है, दी गई जानकारी को फॉलो करने से संभव है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।